आज हम बात करते हैं रेडियस रेशियो के बारे में। क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंट है, हम आपको बताते हैं, फिर कुछ इनके बारे में जो है बात करेंगे। ठीक है, ओके। सबसे पहले आप लोग सोचिए, आप लोगों को ये पूछना चाहिए कि सर क्यों इंपॉर्टेंस है रेडियस रेशियो। ठीक है, अभी मैं आपको सारी बातें बताता हूँ। क्या होता है रेडियस रेशियो, क्यों ये इंपॉर्टेंट होता है, या क्या इसका यूज है। ओके, बेसिकली रेडियस रेशियो क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ it is the ratio of cation and anion। आप सभी को पता होगा कैटायन क्या होता है? यस सर। यस सर। कैसा चार्ज होता है इस पे? पॉजिटिव। पॉजिटिव। एनायन पे चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। नेगेटिव। अच्छा, रेडियस रेशियो है, इसको मैं क्या लिख देता हूँ? आर आर लिख देता हूँ, छोटी, यानी कि रेडियस कैपिटल और ये रेशियो के लिए आर लिख देता हूँ। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी कि रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस ऑफ कैटायन, इसको मैं शॉर्ट में आर सी लिख दूं, समझ जाओगे? यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आर सी लिख देता हूँ, इसको भी लिख भी दूंगा, और आर सी डिवाइडेड बाय आर ए। यहाँ पे आर सी क्या है? रेडियस ऑफ कैटायन। और नीचे इसका मतलब क्या है? रेडियस ऑफ एनायन। बात ध्यान दीजिएगा कि ये जो इंपॉर्टेंट होता है वो किसके लिए होता है? बेसिकली आयनिक कंपाउंड के लिए रेडियस रेशियो जो है एप्लीकेबल होता है, क्योंकि वहां कैटायन एनायन बनेगा तभी तो रेडियस रेशियो मैं समझा रहा हूं क्यों इंपॉर्टेंट, बस दो तीन पॉइंट बताने दीजिए। रेडियस रेशियो इज एप्लीकेबल फॉर आयोनिक कंपाउंड। जहां भी आयोनिक कंपाउंड बनेगा वहां पे रेडियस रेशियो का काम आएगा। ओके, अब मैं बताता हूं कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। रेडियस रेशियो बताता है कि किसी कंपाउंड का कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, यानी कि रेडियस रेशियो बताएगा कि उसके साथ कितने मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, और जितना ज्यादा मॉलिक्यूल जुड़ा होगा उतना ज्यादा वो क्या होगा? स्टेबल होगा। तो इसी कारण से कि स्टेबिलिटी पहचानने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रेडियस रेशियो का यूज करते हैं। मेरे ख्याल से बहुत ही सिंपल सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि रेडियस रेशियो क्या करता है, बताता है कि कितने जो है कोऑर्डिनेशन नंबर है, और किसी भी कंपाउंड का या किसी भी मॉलिक्यूल्स का जितना ज्यादा क्या होगा, सॉरी, जितना ज्यादा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतना ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी हो जाएगी। ओके, तो मैं इसको शॉर्ट में लिख दिया कि आर आर इक्वल टू आर सी बाय आर ए। ओके, if RC, if value of RC is high, then RR value is high। बोलिए, क्या इतनी सी बात तो बहुत ही आसान है। यस सर। यस। जितना ज्यादा कैटायन ऊपर की वैल्यू ज्यादा होगी तो उतना ही वो क्या हो जाएगा? आर की वैल्यू भी ज्यादा होगी। ये मेरे ख्याल से इतनी सी बात आप लोगों को क्लियर होगी। यस यस सर। अगर वैल्यू ऑफ if value of RR is high, then its coordination number is हाय। very good. हाय। Number is high. Second point, if coordination number is high, if coordination number is high, then its stability is मोर। high। More। तो बेसिकली रेडियस रेशियो क्या बताता है? स्टेबिलिटी और कोऑर्डिनेशन नंबर।
अगर जो घुमा फिरा के हम सीधे सीधे बात पे चले, इट्स स्टेबिलिटी इज हाई। आपको ये बताएगा कि कोई भी कंपाउंड कितना ज्यादा स्टेबल है। आप बस याद रखिएगा कि रेडियस रेशियो ज्यादा होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर CN नंबर हाई होगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, बस इतनी सी बात को क्या करता है, रेडियस रेशियो बताता है। यहाँ पे मैं 3 पॉइंट जो लिख देता हूं, और भी सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, या मैं यहीं पे लिख देता हूं सम पॉइंट्स ऑफ रेडियस रेशियो। क्या होना चाहिए, अगर मैं बात करूं कि जो कैटायन है एंड एनायन है, उसका जो रेशियो जो उसको जो एज्यूम करोगे वो कैसा एज्यूम करना, स्पेरिकल एज्यूम करना। ठीक है, कैटायन एंड anion are assumed spherical and they are touching to each other। और वो क्या करने चाहिए, एक दूसरे को आपस में टच करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कैटायन एनायन से जो है, अभी समझाएंगे भी कैसे टच करता है, वो सारे पॉइंट भी आएंगे धीरे धीरे, लेकिन अभी आपको इतना सा बात को ध्यान रखना है कि जो कैटायन एंड एनायन होना चाहिए वो आपस में टच होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, anion should not be touched, should not be touch each other। अगर ऐसा होगा कि निगेटिव निगेटिव आपस में टच करेंगे तो वो क्या करेगा, रिपेल करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, बताइए। yes sir ओके, Yes, sir. Yes, sir. थर्ड पॉइंट, कैटायन should be touch anion and vice versa। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कैटायन है वो एनायन निगेटिव वाले पार्ट को टच कर सकता है, या निगेटिव वाला जो है कैटायन को टच कर सकता है, लेकिन कभी एनायन एनायन को टच मत कराइए। दूसरा, एक और पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए तो मैं इसको जो है थोड़ी देर में जो है इसको समझाता हूँ कि कैटायन कहाँ पे होते हैं और वाइड्स कहाँ पे होते हैं। ठीक है, ओके। अब इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, तो अब हम लोग जो है क्या करते हैं, एक छोटा सा टेबल बनाते हैं जो कि सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या होगा कि एक साइड जो है मैं क्या लिख देता हूँ, हम बेसिकली ये टेबल की बात करने जा रहे हैं कि यहाँ पे जो है एक साइड रेडियस रेशियो लिखेंगे, एक साइड जो है कोऑर्डिनेशन नंबर लिखेंगे। ठीक है, और उसका जो है शेप लिखेंगे। ये 3 बातें बता रहा हूँ आपको, मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा याद रखने का। एक साइड में लिख देता हूँ रेडियस रेशियो, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड शेप। यहीं पे पहले शेप लिख देते हैं, शेप, रेडियस रेशियो, कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, अगर शेप लीनियर हुआ तो इसकी जो वैल्यू होती है 0 to 0.155 होती है। रेडियस रेशियो जो होगा वो क्या हो जाएगा, रेशियो हो गया। वो किसने होगा, लीनियर है, तो लीनियर का मतलब क्या है, यहाँ स्ट्रक्चर भी बना देता हूं जिसका पॉसिबल है। ओके, तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर्स का कितना हो जाता है 2। आप देख सकते हैं लीनियर है, तो यहाँ से कितना टच है 2, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, हो जाएगा। सेकंड हम बात करते हैं
जो इसकी वैल्यू होगी वो 1.55 से 0.255 के बीच में होगी। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये वैल्यू आप लोगों को मैं डिराइव नहीं करा रहा हूँ, आप लोगों को डिराइव करूंगा तो कोई काम का है नहीं। आप लोग चाहते हैं कि डिराइव कर दूं? बोलिए, चाहते हैं तो कर दूंगा। इसको हम लोग कहते हैं ट्राइगोनल। ठीक है, फिर जो होता है टेट्राहेड्रल। ओके, टेट्राहेड्रल की जो वैल्यू होती है 0.255 टू 0.414 होती है। इसमें कितने होते हैं? 4 होते हैं। और आपको पता है 4 के लिए कैसा छोटा छोटा बना देते हैं, ये तो आएगा। ठीक है, ओके। टेट्राहेड्रल कैसा होगा? इसको हम लोग क्या कह देते हैं? टेट्राहेड्रल कह देते हैं। ओके, अब उसके बाद जो है टेट्राहेड्रल के बाद क्या आता है? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल की जो वैल्यू होती है 0.4142, आपकी जो लाई करती है कितनी करती है? 0.732। और इसका कितना होता है? 6। अब इसका 3D आप लोगों को मैंने बताया था कि कुछ इस प्रकार से बनेगा बस। और इसी के ऊपर जो मैं नीचे बना देता हूं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, लास्ट होता है 0.732 से आपका कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है? 8 हो जाता है। यही हमारे पास जो है टेबल दिया हुआ है कि अगर आपके सामने कैसा हो, इस प्रकार से हो जाए 0.73 से लेके 1 के बीच में हो, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे? क्यूब कह देंगे। ठीक है, अब ये बात मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि इसकी जो वैल्यू, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं कि नहीं, सॉरी, ये क्यूब। ओके, तो इस प्रकार से ये सारी पॉइंट आपको याद रखना। अब देखो, थोड़ा सा याद रखने का एक तरीका मैं बताऊं, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। मैं यहाँ से नीचे तक जो है, यहाँ से यहाँ तक याद कर रहा हूं। अच्छा, आप लोग 0.15 याद रख सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. 0 to 0.15 है, तो उसके बाद आप एक ऐड कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा। अब इसको याद रखाता हूँ। आप लोगों को पता है √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.4. 1.4। इसमें 1 माइनस कर दीजिए। और आपको √3 की वैल्यू पता होती है कितनी होती है? 1.732। तो इसको हम क्या कर देंगे? 1 माइनस कर देंगे। तो यानी कि आपको बस देखिए, ये 0.0414 याद रखना ऐसे काफी कठिन हो जाता है। लेकिन मैं कहूं कि √2 में से -1 कर दीजिए तो आपको वैल्यू मिल जाएगा। √3 में से -1 कर दीजिए तो आपको 0.732 मिल जाएगा। अब इससे क्या होता है ना कि आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा। आप ऐसे याद रखते कि 0.41, 0.732। आपको इतना पता है कि √2 की वैल्यू जो होती है 1.41 होती है। हम इसको क्या कर देंगे? 1 माइनस कर देंगे तो 4.4 आ जाएगा। सॉरी, 0.414 आ जाएगा। √3 की वैल्यू होती है 1.732। हम 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। और बाकी आप लोगों ने, मैंने कहा कि 2 वैल्यू आप याद रख लीजिएगा। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ इस वैल्यू के लिए। कैसे याद रखोगे? √2 - 1। ठीक है, और ये कैसा हो जाएगा? √3 - 1। क्योंकि 0.155 और 0.25 क्योंकि तो आसान है, तो इसको याद रखना आसान हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे। अब देखो, जितना ज्यादा कोऑर्डिनेशन होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। ओके, इसका मतलब है क्यूब का जो है क्या होगा? ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनेगा एज कंपैरिजन टू लिनियर। लिनियर तो वैसे भी स्टेबल नहीं होता, आप उसको तोड़ोगे तो टूट जाएगा। लेकिन क्यूब के मॉलिक्यूल्स को अगर आप तोड़ना चाहोगे तो वो क्या होगा? टूटेगा नहीं। अब हम जो है कुछ बातें यहाँ से देखते हैं कि अगर इतनी वैल्यू, इन्होंने सीधे जो है 0.115 नहीं दिए थे, सीधे 2 और 3 लिखते हैं क्योंकि यहाँ से इसके बीच में ला रहा है। इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा वो कैसा हो जाएगा? लिनियर या ट्राइगोनल हो जाएगा। मैंने आपको अलग अलग बताया दोनों के लिए ट्राइगोनल। यहाँ पे जो इसका शेप होगा 0.414 से ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर होगा। मैंने आपको ऑक्टाहेड्रल बता दिया। इन्होंने 4 के लिए जो हम लोग क्या करेंगे? टेट्राहेड्रल या स्क्वायर कहते हैं। इन्होंने जो है थोड़ा सा लंबे लंबे रेंज के लिए मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके में समझाया। ओके, इसके एग्जांपल देख लीजिए कि अगर जब आपको 0 से 0.225 के बीच में आ रहा है तो B2O3 हो जाएगा। 0.22 से 0.4 के बीच में आ रहा है तो कॉपर क्लोराइड
कॉपर ब्रोमाइड HgS and BaS आ जाएगा। आपको एक बात याद रखना है कि NaBr जो होता है वो किसका लाइलक करता है 0.41। ये जो ना मैक्सिमम वैल्यू होती है, इसको वैल्यू को नहीं लीजिएगा। अगर आपको NaBr दे दिया, कैटायन का रेडियस दे दिया, तो आप सीधे सीधे क्या करोगे, जो रेशियो होता है 0.414 ले लीजिएगा। क्या मेरी बात इतनी सी ये बात समझ में आई? Yes. Yes, sir. Yes. क्या कहा, ध्यान से सुनना। मैंने बेसिकली क्या कहा कि अगर आपको NaCl दे दिया, NaBr दे दिया, तो आप वैल्यू लोगे कौन सा, 0.414 लोगे। ये वाली वैल्यू को एक्सक्लूड कर देते हैं क्योंकि मैक्स वैल्यू होती है, यानी कि से यहां से लेके यहां तक की वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, जो लाई करते हैं। लेकिन ये वैल्यू को हम इंक्लूड नहीं करते क्योंकि इसीलिए तो आगे यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। ओके, अब ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। रेडियस रेशियो के जो है क्वेश्चन आपको हम जो कराएंगे। अब यहाँ पे देखिए NaCl का जो रेशियो होता है 6/6 होता है। इसका मतलब क्या है कि 6 कैटायन होंगे, 6 एनायन होंगे, और ये सभी के सभी कहाँ लाई करेंगे, ऑक्टेड्रल में। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, कैटायन को हमेशा वॉइड में फिल किया जाता है। ठीक है, कैटायन को हमेशा कहाँ फिल किया जाता है, वॉइड में, और एनायन जो है पैकिंग के रूप में यूज किया जाता है। तो सर इसका मतलब क्या है, मुझे समझाइए। मैं ऐसे समझाता हूं, आप लोगों ने एक डब्बा लिया, डब्बे के अंदर जो है लड्डू बिछा दिए। ठीक है, अब देखिए हमने भी लड्डू बिछा दिए। अब मान लो कि इसके बीच में गैप है, इस गैप में आप लोग क्या करोगे, पॉजिटिव वाले चीज को जो है क्या करोगे, भर दोगे। हम कोई भी चीज को क्या करेंगे, यहाँ पे भर देंगे। इसी को हम लोग कहते हैं, यानी कि वाइड के अंदर जो है फिल करना। जैसे आप लोगों ने बॉल अगर 3-4 बेकर में रख दिया और उसके अंदर सैंड डालोगे, तो सैंड जो है वो क्या हो जाएगा, वाइड्स में फिल हो रहा है, इसलिए कैटायन यूज करेंगे। और जो बॉल है उसको हम पैकिंग के रूप में यूज करेंगे। अब यहाँ पे उन्होंने कहा NaCl जो रॉक साल्ट होता है उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6/6। इसका मतलब है कि 6 कैटायन होते हैं, 6 एनायन होते हैं, और इसका स्ट्रक्चर याद रखिएगा FCC होता है। FCC यानी कि कैसा होता है, आप लोगों को पता है था कि CC के जैसा होता है, यानी कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग के रूप में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आपका जो रेशियो मिलेगा 6/6 मिलेगा। CHCl जो होता है वो कैसा होता है, बॉडी सेंटर्ड होता है। इसका जो रेशियो होता है कैसा मिलेगा, 8/8 मिलेगा। ZnS FCC होता है, यानी कि 4/4 होता है और अल्टरनेट पे होता है। और CF2 जो होता है 8/4, और NO2 जो होता है वो क्या हो जाता है, 4/8 हो जाता है। यहाँ पे कहते हैं NaCl को आप क्या कर रहे हो कि प्रेशर को अप्लाई कर रहे हो, तो वो क्या हो जाता है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो जाता है। एंड रिवर्स ऑफ दिस हाई टेम्परेचर, अगर आपने फिर से टेम्परेचर ज्यादा कर दिया तो फिर से वो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा हो जाएगा, 6/6 हो जाएगा। आपको बेसिकली ये सारे पॉइंट जो मैंने जो दिखाए उनको आपको ध्यान रखना है, आपका कोई दिक्कत नहीं आएगा रेडियस रेशियो। ओके, अब हम बात करते हैं डिफेक्ट्स के बारे में। ठीक है, मैं सबसे पहले बताता हूं कि क्या क्या डिफेक्ट हमें पढ़ना है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा कौन कौन से डिफेक्ट पढ़ने हैं। मैं एक सिंपल सा टेबल बनाने जा रहा हूं। डिफेक्ट डिफेक्ट बेसिकली दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक का नाम होता है पॉइंट डिफेक्ट, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये तो आसान है। दूसरा होता है पॉइंट डिफेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। पॉइंट जो डिफेक्ट होता है वो कितने टाइप का होते हैं, 3 टाइप के। क्या क्या नाम होता है, एक होता है स्टिचियो मेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा होता है नन स्टिचियो मेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है, और थर्ड वन होता है इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। ओके, जो स्टिचियोमेट्री डिफेक्ट होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। एक का नाम होता है वैकेंसी डिफेक्ट, दूसरे का नाम होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, तीसरे का नाम होता है फ्रैंकल डिफेक्ट, स्कॉट की लिख देते हैं, स्कॉट की का स्पेलिंग हो जाएगा हमारा
SCHO T स्कॉटकी डिफेक्ट, और लास्ट में होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है। और जो नॉन स्टिचियोमेट्री होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, मेटल एक्सेस, दूसरा होता है मेटल डिफिशियंसी। ये सारे जो है डिफेक्ट होते हैं। अब सबसे पहले तो आपको मैं ये समझाता हूं कि डिफेक्ट होता क्या है। डिफेक्ट का मतलब होता है किसी में कोई कमी आ जाना। हम पहला एग्जांपल लेते हैं पॉइंट डिफेक्ट का। आपको मैं पॉइंट डिफेक्ट को समझाने के लिए मैं यहाँ पे ऐसे समझाता हूँ कि मान लो कि मैंने एक डब्बा लिया और इस डब्बे के अंदर क्या कर दिया कि सारे बॉल को मैंने अरेंज कर दिया बिल्कुल सिस्टमेटिक मैनर में। और जैसे ही ये मैंने अरेंज किया, कुछ समय के बाद क्या हुआ, किसी कारण से एक जो है क्या हो गया, गायब हो गया। ठीक है। अब जैसे ही गायब हो गया तो यहाँ पे क्या बन गया, वैकेंट प्लेस बन गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट डिफेक्ट, यानी कि जो यहाँ पे क्या हो गया, एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर कुछ और था और इसके कारण से क्या हो गया, ये जो है आपका डिफेक्ट बन गया। यहाँ पे याद रखिएगा कि ये दोनों जो होते हैं किस में होते हैं, नॉन आयनिक में होते हैं। ये जो डिफेक्ट है किस में होते हैं, नॉन आयनिक में, याद रहेगा। चलिए इसको Yes, पॉइंट sir. बता देंगे। और जबकि नीचे दोनों जो रहते हैं वो किस में रहते हैं, आयोनिक में। क्यों हम लोग क्रिस्टल के बारे में ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने जो है आपको बताया नहीं है एमॉर्फोस के बारे में। हम जो भी बातें करते हैं सारे की सारी किसके लिए बात कर रहे हैं, क्रिस्टलाइन में। तो क्रिस्टलाइन में किस किस टाइप के जो है डिफेक्ट पाए जाते हैं, तो ये सारी बातें जो हम लोगों ने क्या बता दी, एक समरी बताया कि क्या क्या चीजें हमें जो है पढ़ना। आयनिक डिफेक्ट, इन दोनों में जो होता है क्या होता है, आयनिक डिफेक्ट, और इसके अंदर जो होता है वो क्या हो जाता है, नॉन आयनिक डिफेक्ट हो जाता है। ठीक है, ओके। अब देखिए धीरे धीरे करके आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब होता है कि कोई भी एक चीज जो है आप क्या करो, एटम या कोई भी क्रिस्टल को क्या करो, मारूंगा, सॉरी बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाता है कि वहां पे कि जैसे ही हमारे पास क्या हो जाता है, आप लोग भी घबरा गए होंगे, तो बार बार जो है दरवाजे को पीट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि जैसे ही हमारे पास क्या हो जाएगा कि कोई भी एक जो लैटिस, क्रिस्टल लैटिस से कोई भी अगर जो पॉइंट को हम क्या कर देंगे, यानी कि जो है निकाल देंगे किसी कारण से, आगे हम समझाएंगे कि कैसे कैसे निकलते हैं, तो आपको धीरे धीरे जो है समझ में आ जाएंगे। तो वहां पे क्या हो जाता है कि जो है ना वैकेंट बन जाता है। तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम लोग क्या कह देते हैं, जो है पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट में अलग टाइप के बताएंगे। हम आज जो बेसिकली बात करेंगे वो क्या बात करेंगे, जो है पॉइंट डिफेक्ट। मैंने आपको टेबल के फॉर्म में समझाता हूँ ताकि कि हम लोग का जो है जल्दी से ये कंप्लीट हो जाएगा, आपको सारे पॉइंट भी समझ में आ जाएगी। यहाँ पे हम लोग एक साइड लिखते हैं डिफेक्ट, दूसरा लिखते हैं यहाँ पे हम डेफिनेशन लिख देते हैं, डेफिनेशन या उसके बारे में, और यहाँ पे लिख देते हैं टाइप ऑफ सॉलिड, सॉलिड। यहाँ पे लिख देते हैं डेंसिटी। एक ही में सारा समझ में आ जाएगा, देखिएगा अभी कैसे, डेंसिटी। और यहाँ पे उसका जो है स्ट्रक्चर कैसा जो है दिखता है आपको, वो बना। चलिए हम पहला डिफेक्ट लेते हैं। पहला मैंने, अच्छा इसको याद रखने का आप लोग जो है ये कैसे भी याद रख सकते हो, इस चारों को, शिव भगवान पर फूल चढ़ाओ, एस से स्कॉट की, आई से इंटरस्टेशियल, और वी से वैकेंसी, एफ से यानी कि फ्रैंकल हो जाएगा। ठीक है, तो शिव भगवान को वैसे भी सोमवार है, आप लोगों ने सभी ने जो है पूजा पाठ किया होगा, किए हैं कि नहीं? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो वैसे भी जो हिमाचल के लोग जो हैं बहुत बड़े भक्त होते हैं। ओके, हम पहला बात कर रहे हैं। तो पहला क्या है
वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है आपको मैं समझाता हूं कि इसके अंदर क्या होता है। व्हेन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल are removed from the crystal lattice तो इस इफेक्ट को हम लोग क्या कह देते हैं, यानी कि जो है वैकेंसी डिफेक्ट कह देते हैं। ओके, मेरी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई। ये जो होता है कहाँ होता है, नन आयनिक सॉलिड में होता है। मैंने आपको जस्ट बताया भी था थोड़ा देर पहले। ओके, अच्छा यहाँ पे बताइए, इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं। मान लेते हैं कि मेरे पास ये कोई क्रिस्टल है, यहाँ पे मेरे पास कोई एक क्रिस्टल है, मैंने ले लिया समझाने के लिए। अब मैंने यहाँ पे क्या करा कि इस प्रकार से सभी को मैंने अरेंज कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, पहले ऐसा था, बिल्कुल एकदम परफेक्ट क्रिस्टल है। अब क्या किया कि किसी कारणवश यहाँ पे जनरली हीट देने के कारण क्या हुआ कि एक गैप आ गया, और जैसे ही गैप आया तो यानी कि वैकेंसी क्रिएट हो गई। अगर जब वैकेंसी क्रिएट हो गई तो इस इफेक्ट को हम लोग क्या नाम देंगे, वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, आप इसका मतलब समझ रहे हो ना, डॉट 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 का मतलब। Yes, sir. Yes, ये sir. रहते थे। ठीक है, इसका मतलब समझ जाइएगा कि इस पोजीशन का जो है क्या हो गया कि जो है निकल गया। अच्छा मुझे बताइए कि जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रिमूव हो जाएगा तो उसकी डेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी, सर डिक्रीज होगी। डिक्रीज हो जाएगी। तो डेंसिटी यहाँ पे क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ओके, दूसरा हम बात करते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है, मैंने कहा ना कि आप टेबल के माध्यम से समझोगे तो जब जैसे डायग्राम समझाऊंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। हम दूसरी बात करते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब देखो इंटरस्टिशियल क्या होता है, व्हेन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल displace from one position to another position, इसके कारण जो बनता है उस डिफेक्ट को हम लोग क्या कह देते हैं, यानी कि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कह देते हैं। ये भी किस में बनता है, नन आयोनिक सॉलिड में बनता है। ठीक है, अब इसका एक डायग्राम देखिए, यहाँ पे मैं बना रहा हूं, आप एक बार जरूर घर पे जाके एक बार ट्राई करना, आपको बिल्कुल जो है समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मेरे पास बिल्कुल पहले अरेंज था एक सिस्टमेटिक मैनर में। ठीक है, अब हमने क्या करा कि यहां से उठाया, इस पोजीशन से हमने क्या करा कि इसको उठा लिया और उठा के हमने क्या कर दिया, यहाँ पे रख दिया। इसको जो है थोड़ा सा चेंज कलर करके रख देता हूं, यानी कि ये खाली हो गया और ये यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको जो है यहां से उठा के यहाँ पे ले आए। अब मुझे बताइए कि इसकी डेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी या सेम रहेगी, Same रहेगी. सेम रहेगी। Same रहेगी. यहाँ पे भी डेंसिटी क्या हो जाती है, सेम रह जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरस्टिशियल में वो सिर्फ पोजीशन को चेंज करता है, यहाँ है वहां चले जाता है। जैसे मान लो कि जैसे सपोज करो कि आप लोगों ने वो जो है थप्पड़ वाला जो गेम देखा होगा, जब मारते हैं तो किसी का देखिएगा ये टेढ़ा हो जाता है। इसका मतलब है कि जो मसल्स यहाँ पे होने चाहिए थे उसका मूवमेंट इधर हो जाता है, जिस कारण से क्या हो गया, उसके अंदर डिफेक्ट आ गया।
तो उसी टाइप से जब यहाँ पे ये सारे डिफेक्ट जो होते हैं किसके कारण होते हैं, थर्मल इफेक्ट के कारण होते हैं। जैसे ही आपने क्या करा कि हीट दिया तो ये क्या हो जाएंगे कि ये जो है यहाँ से पार्टिकल हो जाएंगे, या तो पूरी तरीके से गायब हो जाएंगे या अपना पोजीशन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। इसके कारण से जो बनता है उस इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरस्टेशियल डिफेक्ट कह देते हैं। ये दोनों डिफेक्ट आपको मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। ओके, बोलिए, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब हम बात करते हैं थर्ड डिफेक्ट की। थर्ड डिफेक्ट क्या होता है, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे फिर से हम लोग जो डिफेक्ट लिखते हैं, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, पहले बोर्ड में पूछा जाता था, फ्रैंकल एंड स्कॉट की। आपको याद भी मैं करा दूंगा, चिंता मत कीजिए। और यहाँ पे डिफेक्ट, यहाँ पे डेफिनेशन थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइप्स ऑफ सॉलिड, और टाइप्स ऑफ सॉलिड के बाद डेंसिटी, यहाँ पे स्ट्रक्चर। इसको इतना बड़ा नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा। यहाँ पे हमने क्या लिखा, डिफेक्ट। जैसे होता है ना, बहुत लोगों को बहुत सारे डिफेक्ट हो जाते हैं, किसी को आई डिफेक्ट हो जाता है, किसी को कुछ और डिफेक्ट हो जाता है, तो उसी तरह से सॉलिड के अंदर भी जो 4 टाइप के डिफेक्ट होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं डिफेक्ट के बारे में। डिफेक्ट जो होता है उसका यहाँ पे डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। NITIO डेफिनेशन। ओके, और यहाँ पे क्या था, टाइप ऑफ सॉलिड, यहाँ पे क्या था, डेंसिटी, और यहाँ पे क्या था, स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, तीसरा था, क्या नाम था, स्कॉट की डिफेक्ट। ये कैसा बनता है, बिल्कुल देखिएगा ध्यान से, मैं समझाता हूं। ये जो बनता है ना, नॉन आयनिक नहीं बनता, ये कहां बनता है, आयनिक में बनता है। कैसे बनता है, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। स्कॉट के डिफेक्ट में यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, जैसे यहाँ पे आपको एक पॉइंट पहले समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि यहाँ पे क्या हो जाता है कि इट इज ड्यू टू द, हमें स्कॉट की पढ़ना है, यहाँ पे एक जो है ना, कोई भी पॉइंट जो है मिसिंग हो जाता है। बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं होता। कि यहाँ पे होता क्या है, मैं पहले इसको समझाता हूँ फिर डेफिनेशन देता हूँ, ठीक है, आपको ज्यादा अच्छे से। अब देखो आयनिक है तो मैंने Na+ ले लिया, Cl- ले लिया, मैं अलग अलग कलर से लिख देता हूँ। ओके, यहाँ पे समझाने के लिए Cl-, ठीक है, और ये Na+, और ये क्या हो जाएगा, Cl-। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं Na+, एंड हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl-, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं Cl- एंड Cl-, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, Na+, ओके। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आयनिक है तो वो आयन बन रहे होंगे। अब जैसे ही बना तो हमने क्या करा ना, यहाँ से कोई भी एक, हमने क्या कर दिया कि यहाँ से Na+ को गायब कर दिया, और यहां से Cl- को गायब कर दिया। ठीक है, तो जो इसके कारण जो डिफेक्ट बना
इस डिफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, स्कॉटकी डिफेक्ट कहते हैं। रेशियो अभी भी सेम है, कैटायन एनायन का अभी भी क्या है, सेम है, लेकिन इस डिफेक्ट के कारण जो बनता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, स्कॉटकी डिफेक्ट कह देते हैं। क्या लिखेंगे, व्हेन cation, when equal number of cation and anion is removed from the crystal lattice, such type of defect is known as स्कॉटकी। मैं इसको याद रखने के लिए, देखिए स्कॉटकी मतलब शॉर्ट कहते, शॉर्ट पड़ गया यार, कहते हैं ना शॉर्ट पड़ गया, यानी कि स्कॉटकी sir. मतलब शॉर्ट पड़ गया, तो यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए कि एक कैटायन और एक एनायन दोनों को गायब करना है, और जब दोनों को गायब करें तो डेंसिटी क्या होगी, सेम हो जाएगी कि कम हो जाएगी, तो कम हो जाएगी, क्योंकि एक कैटायन गायब हो रहा है और एक क्या हो रहा है, Cl माइनस एनायन गायब हो रहा है, यानी कि अगर जो किसी भी जगह से गायब हो रहा है तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन आर नियरली सेम। इसका जो कैटायन एनायन का साइज होता है ना, वो क्या हो जाता है, नियरली सेम हो जाता है। थर्ड पॉइंट अगर जब मैं बात करूं स्कॉटकी की, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, जिसका साइज जो लगभग लगभग बराबर हो जाने के कारण यहाँ पे इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज हाई। स्कॉटकी का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। क्या आप लोगों को स्कॉटकी समझ में आ गया? yes sir. ओके, अब हम बात करते हैं जो है लास्ट टाइप की डिफेक्ट, जिसका नाम क्या है, Frankel defect. फ्रेंकल डिफेक्ट। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मुझे बताइए, डेफिनेशन यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइप्स ऑफ सॉलिड हो जाएगा, यहाँ पे डेंसिटी हो जाएगी, और यहाँ स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉलिड। आपको मैं ये ऊपर वाला पॉइंट लिखूं या छोड़ दूं, ये जो है डिफेक्ट डेफिनेशन, ये तो मैं हटा दे रहा हूं। जो फ्रैंकल डिफेक्ट होता है कब बनता है, व्हेन कैटायन आर रिमूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू another place in the crystal lattice। अगर जब क्रिस्टल लेटिस में आपने एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन को हमने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, तो जो बनता है उस टाइप के डिफेक्ट को हम लोग क्या कह देते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट कह देते हैं। इसे यहां देखिए ध्यान से, ये चीजें उतनी नहीं समझाती जितना ये समझा देगा। मैंने यहाँ पे फिर से लिया Na+, ठीक है, और यहाँ पे Cl-, Na+ एंड Cl-। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, नीचे में लिख देते हैं N, हाँ हमारे पास कौन सा क्लास है, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl-, और यहाँ पे हो जाएगा Cl- एंड Cl-। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na+, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Na+, और यहाँ पे Na+।
और यहाँ पे Na+। अब देखिए आप मुझे बताएं कि किसका साइज छोटा होगा, कैटायन का या एनायन का? कैटायन। कैटायन का। कैटायन। यहाँ ये जो सॉलिड बनता है कैसा बनता है, आयनिक कंपाउंड में बनता है। ठीक है, ओके। अब ये क्या होता है कि इसका साइज जो है ना Na+ का बहुत ही छोटा होता है। अगर जब बहुत छोटा होता है ना तो क्या कर जाता है कि कहीं भी जाके एडजस्ट कर जाता है, यानी कि साइज छोटा है तो ये क्या हो गया, यहाँ जाके एडजस्ट कर गया। अब इसने यहाँ के पोजीशन को यहाँ पे आके क्या कर दिया, फुलफिल कर दिया। यहाँ पे होना चाहिए था लेकिन ये क्या हो गया कि जो यहाँ से मूव कर गया और मूव होके कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया। अब जैसे ही यहाँ पे पहुंच गया तो जिस कारण से अभी भी देखिए कैटायन एनायन क्या है, एक ही एकदम बिल्कुल फिक्स रेशियो, यानी कि चेंज नहीं हुआ। तो उसी कारण से क्या कहते हैं, कैटायन आर रिमूव। कहोगे क्या सर एनायन कर सकते? नहीं, एनायन करोगे तो क्योंकि उसको बड़ा जगह चाहिए। कैटायन क्या होता है, छोटा होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कहीं भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस कारण से जो डिफेक्ट बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। अच्छा मुझे बताइए, फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी बढ़ेगी घटेगी या सेम रहेगी? सेम। डेंसिटी इज सेम। वेरी गुड। आपको मैंने बताया कि जो साइज होता है ना यहाँ पे काफी डिफरेंस होता है। साइज ऑफ कैटायन इज वेरी स्मॉल। ये तभी पॉसिबल होगा, आपको खुद भी देख रहे होंगे, क्योंकि छोटा साइज होगा तभी तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे पोजीशन पे लगा सकते हो। अब जब साइज छोटा होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, बोलिए? लो। लो होगा या कम होगा? इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज लेस। अब कहोगे सर ये समझ में नहीं आया कि कैसे अगर से बड़ा होता, तो मैं आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने कहा कि दो टाइप के मैंने जो है कैटायन लिए, एक ये ले लिया और एक ये ले लिया। और मुझे बताइए कि इसके अंदर मैक्सिमम आप कितने जोड़ सकते हो? दो। लेकिन आप इसके अंदर कितने जोड़ सकते हो? चार। ठीक है, हम जितना बड़ा साइज होगा कैटायन का उतना ज्यादा हम लोग, सॉरी ये प्लस है ये माइनस होगा, जितना यहाँ पे जितना ज्यादा छोटा साइज होगा उसके अंदर क्या होगा, उतने कम निगेटिव चार्ज वाले जुड़ पा रहे होंगे। अब जितना कम साइज वाले जुड़ पा रहे होंगे जिस कारण से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि साइज छोटा है तो जिस कारण से कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये किसके लिए था, यानी कि जो है स्कॉटकी के लिए था, लेकिन ये किसके लिए, फ्रैंकल के लिए। तो जिस कारण से यहाँ पे क्या हो जाता है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जाता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर कम होने से इसकी स्टेबिलिटी भी क्या हो जाती है, यानी कि जो है कम हो जाती है। मैं यहाँ पे आप चाहो तो ऐसा डायग्राम भी लिख सकते हो, साइज इज कैटायन एनायन लगभग सेम होता है, एंड इस कोऑर्डिनेशन नंबर वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ ये यहाँ, और भी जोड़ सकते हो। हमने जो है इस प्रकार से जो है जोड़ दिया। ठीक है, इसका मतलब है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा, यही बात हमने लिखा भी है। इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज क्या हो जाएगा, हाई, और जबकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। क्या आपको चारों डिफेक्ट समझ में आए? यस यस सर। किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अब देखिए वही कहते हैं पॉइंट्स डिफेक्ट। उन्होंने जो है सिंपली एक ही टाइप के डिफेक्ट्स को बताया, इसको स्टेचोमेट्री डिफेक्ट कहते हैं। स्टेचोमेट्री में भी चार होते हैं, वैकेंसी, इंटरस्टेशियल। इन्होंने जो है सिर्फ किसको बताया, यानी कि स्कॉटकी एंड फ्रैंकल को बताया। उन्होंने स्टेचोमेट्री में क्या होता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है एंड मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट होता है, और तीसरा जो है इम्प्योरिटी डिफेक्ट होता है। क्या होता है स्कॉटकी डिफेक्ट, और इसके अंदर जो होता है, किसके अंदर जो होता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, इट इज ड्यू टू इक्वल नंबर ऑफ। अच्छा, एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसमें पूछा जाता है एजीबीआर जो होता है ना, यहाँ पे शायद लिखा भी होगा, लिखा होगा एजीबीआर जो ना, हाँ लिखा होगा। एजीबीआर जो होते हैं ना वो दोनों इफेक्ट शो करते हैं, स्कॉटकी एंड फ्रैंकल, इस बात को याद रख लीजिएगा। इट इज ड्यू टू एग्जांपल ऑफ कैटायन एंड एनायन मिसिंग फ्रॉम द लेटिस साइट। स्कॉटकी में क्या हो जाता है, एक कैटायन या एक अनायन या उससे ज्यादा क्या होंगे, मिस हो जाएंगे, यानी कि एक प्लेस से जो है हटा के उससे निकाल देंगे। लेकिन इट इज ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ आयन यूजुअली कैटायन। मैंने बताया क्यों कैटायन होता है, क्योंकि उसके साइज छोटे होते हैं, उसको क्या कर सकते हो आप, उसको कहीं भी इंटरस्टेशियली क्या कर सकते हो, जो है अरेंज कर सकते हो।
अगर देखो फ्रेंकल जो है वो इंटरस्टेशियल के जैसा है, स्कॉटकी किसके जैसा है? वैकेंसी। वैकेंसी, वेरी गुड। यानी कि जो है ये किसके जैसा हो जाता है? वैकेंसी डिफेक्ट के कारण हो जाता है। बस अंतर क्या होता है कि स्कॉटकी में आयनिक कंपाउंड होते हैं, यानी कि आयन वाले होते हैं, जबकि उसके अंदर क्या होते हैं? आयन वाले कंपाउंड नहीं होते। बस इतने से ये अंतर है, बाकी सारी पॉइंट सेम है। द रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, मैंने बताया कि इसकी डेंसिटी क्यों डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि यहाँ से जो है क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। इट हैज नो इफेक्ट ऑफ डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, यहाँ पे जो है डेंसिटी क्या होगा कि जो है इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये एक पोजीशन से डिलोकलाइज्ड हो जा रहे हैं दूसरे पोजीशन पे, इसी कारण से इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? यानी कि सेम हो जाएगी। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट फाउंड NaCl, KCl, ठीक है, एंड KBr एंड CHCl, ETC में जो क्या पाए जाते हैं? स्कॉट की डिफेक्ट पाए जाते हैं। जबकि AgCl एंड ZnS में कौन सा डिफेक्ट पाया जाता है? फ्रेंकल डिफेक्ट है। पहले ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसको ना बोर्ड में भी पूछा जाता था। अगर जो सबसे ज्यादा जो डिफरेंस पूछा जाता था, तो एक मैंने आप लोगों को बताया था क्रिस्टलाइन और जो है एमॉर्फस में, फिर दूसरा डिफरेंस पूछा जाता था इस यूनिट से स्कॉट की फ्रेंकल डिफेक्ट। अब आपके सिलेबस से हट चुका है, इसलिए हम लोग ये बातें नहीं करेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे AgBr, जो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि AgBr जो क्या करता है? दोनों शो करता है, बोथ फ्रेंकल एंड स्कॉट की डिफेक्ट को शो करता है। फ्रेंकल डिफेक्ट आर नॉट फाउंड इन प्योर अल्कली मेटल, इस बात को भी याद रखिएगा कि फ्रेंकल इफेक्ट जो है प्योर अल्कली मेटल हैलाइड में जो है नहीं पाए जाते, बिकॉज कैटायन आर लार्ज साइज। वहां पे क्या हो जाता है कि कैटायन का जो साइज हो जाता है वो बड़ा हो जाता है। जैसे मैं कहूं कि आप लोगों ने बनाया सोडियम ऑक्साइड को, हमने जो वाटर मिलाया सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे सोडियम का साइज बड़ा होता है, जिस कारण से यहाँ पे जो है ये डिफेक्ट जो है नहीं पाया जाता। आपको मैंने बताया था स्कॉटकी में एक एक पोजीशन खाली हो जाता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसके कारण से बनता है स्कॉटकी। जबकि यहाँ पे क्या हो जाता है कि AgBr का साइज छोटा होता है, तो यहाँ पे आके क्या हो जाता है? एडजस्ट हो जाता है। इस टाइप के इफेक्ट को हम लोग क्या कह देते हैं? फ्रेंकल डिफेक्ट कह देते हैं। क्या आप लोगों को समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। यस। अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप की, जो कि आप लोगों को मैंने बताया था कि नॉन स्टिचियोमेट्री में आपको दो टाइप के डिफेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है। एक का नाम होता है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं, नॉन स्टिचियोमेट्री डिफेक्ट, ठीक है। अभी तक जो भी हम बात कर रहे थे उसमें देखिएगा रेशियो कभी चेंज नहीं किए, जितना है उतना ही रखे थे हमने। अगर जितना कैटायन तक कोई बच्चा कहेगा सर यहाँ पे तो आप चेंज कर दिए हो, नहीं किए हैं। पहले अगर जो मेरे पास 10 कैटायन था तो 10/10 था एनायन, अब हमने एक हटा दिया, तो यानी कि अभी भी रेशियो देखिए 1:1 ही है, चेंज नहीं हुआ। लेकिन अब जो हम बात करेंगे इसके अंदर क्या हो जाएगा कि रेशियो चेंज हो जाएगा। बेसिकली हम जो पहला बात कर रहे हैं मेटल एक्सेस, ठीक है। मेटल एक्सेस में क्या क्या होता है तो ध्यान से सुनिएगा कि एक में तो आप क्या करोगे? मेटल को एक्सेस करोगे, एक में क्या करोगे? मेटल को जो है क्या कर देंगे? यानी कि हाँ, जो है डिफिशियंसी, यानी कि जो हम बात करेंगे मेटल एक्सेस में दो तरीके से होता है। कौन कौन सा? आप या तो क्या कर दो, कैटायन की संख्या बढ़ा दो, कैटायन इज इंक्रीज, या Anion decreases. एनायन डिक्रीज कर दो। देखिए मैं चीजें आपको बिल्कुल सिंप्लीफाई में दे रहा हूं, आपको ऐसा नहीं मिलेगा। यहाँ पे सीधे सीधे मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द एनायनिक वैकेंसी, मेटल एक्सेस डिफेक्ट प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा कैटायन। आपको मैं समझाता हूं कि कैसे होता है। हम बात करते हैं कैटायन एक्सेस ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए कैटायन एक्सेस ले लेते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, आपको बेसिकली करना क्या है। यहाँ पे मैं ZnO2 का एग्जांपल ले लेता हूं। Zn+2 में टूट जाएगा एंड O2- में टूट जाएगा। Zn+2 एंड O-2। मैं अलग अलग कलर नहीं दिखा रहा हूं, आप समझ जाइएगा।
समझ जाओगे कि नहीं समझ जाओगे? कलर चेंज करें? Yes, sir. समझ जाओगे ना? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। यहाँ पे Zn+2 O-2 Zn+2 एंड O-2। अब देखिए क्या हुआ कि हमने ना सॉल्यूशन बनाया एक्वस, और यहाँ पे हमने Zn जो है क्या हुआ आ गया। जैसे ही Zn आएगा तो Zn+2 में टूट जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। बोलिए, अब कहोगे सर ये कैसे आएगा? ये आपको उतना चीजें नहीं समझना, बस मैंने कहा कि एक्वस सॉल्यूशन में था और इसके कारण से क्या हो गया कि एक Zn आ गया। जब Zn आया Zn टूटा, Zn+2, और यहाँ पे अगर जो शुरू में बात करूं तो कितने थे? 1 2 6, यानी कि एट इनिशियल में क्या था कि आपके पास जो है कितने कैटायन थे? 6। एनायन कितने थे? 6। लेकिन आफ्टर सम टाइम्स क्या हो गया बताइए? कितने कैटायन हो गए? Zn+2 कितने हो गए? 6 थे और एक आ गया तो 7 हो गए, और ऑक्सीजन तो अभी भी 6। यानी कि इसका जो रेशियो है वो क्या हो गया? चेंज हो गया। इस टाइप के इफेक्ट के कारण जो बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? यानी कि जो कैटायन एक्सेस, यानी कि आपने क्या करा? बाहर से ऐड कर दिया। लेकिन मैं कहूं कि सेकेंड टाइप, यानी कि सेकेंड टाइप आपका कौन सा? एनायन को डिक्रीज कर दो। कैसे डिक्रीज करेंगे? ध्यान से देखिएगा। हमने सेम एग्जांपल लिया, बट इस बार जो है NaCl का केस लिया। हमने क्या ले लिया? NaCl। मैं फिर से वो कलर चेंज नहीं कर रहा हूं, Na+Cl-, ठीक है, Na+ एंड Cl-। यहां पे हमने क्या ले लिया? Cl-, Na+। अब कहोगे सर इसके नीचे, इसके बगल बगल क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि रिपल्सन ज्यादा होगा तो अनस्टेबिलिटी हो जाएगी, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? अगल बगल लिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? Na+ एंड Cl-, Na+ एंड Cl-, ठीक है। अब देखो क्या किया हमने, यहाँ पे ना सोडियम के वेपर को पास करा दिया। अब जैसे ही सोडियम के वेपर को पास कराते हैं तो ये क्या करता है ना कि Na+ में टूट जाता है। सोडियम वेपर किस में टूट जाता है? Na+, और किस में टूट जाता है? एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे आ जाता है, लेकिन Na+Cl- को लेके क्या हो जाता है? उड़ जाता है। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाता है? Na+ और जो है Cl- को लेके क्या बन जाता है? नमक बन जाता है। जिस कारण से अब यहाँ पे जो है एक डिफेक्ट आ जाता है, और जैसे ही डिफेक्ट आ जाता है, फटाफट से बना देता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे Na+, Cl-, Na+, और यहाँ Cl-, Na+, Cl-, Na+, एंड Na+, और यहाँ पे Cl-, Na+ एंड Cl-। ओके। अब जैसे ही यहाँ पे बना, देखिए इनिशियल में कितने थे? 6। Na+ एंड Cl- की संख्या 6 थी। लेकिन जब आपने सोडियम वेपर पास कराया तो यहाँ पे क्या बन गया? वैकेंट बन गया। और जैसे ही वैकेंट बना तो इसका रेशियो क्या हो गया? बिगड़ गया। किसके? अब कितना हो जाएगा? Cl- कम हो गया। अभी ये तो 6 है और ये कितना हो गया? 5 हो गया। तो इस कारण से जो इफेक्ट बनता है, इस इफेक्ट को हम लोग क्या कह देते हैं? यानी कि जो है मेटल जो है यहाँ पे जो है बेसिकली 2 टाइप से बनते हैं, एनायन को एक्सेस करने के बाद और कैटायन को, यानी कि जो है क्या करने के बाद, सॉरी, एनायन को कम करने के बाद और कैटायन को ज्यादा करने। यहाँ पे हमने जो किया, एनायन को कम कर दिया, यानी कि निगेटिव को हमने क्या कर दिया? कम कर दिया। तो जो डिफेक्ट बना, इस डिफेक्ट को हम लोग क्या करेंगे?
एनायन डिफिशिएंसी कहते हैं। इसके कुछ पॉइंट रह गए हैं कि ये जो कैसे शो करता है, ये जो मेटल एक्सेस होता है ना, इसके कारण से कंडक्टिविटी जो है बढ़ जाती है। मैं यहां लिख दूं, कंडक्टिविटी जो होती है वो क्या हो जाती है, क्योंकि आयन के फॉर्म में आ रहे हैं, जब आयन बनेंगे तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसका कलर भी जो है ना चेंज हो जाता है, कलर इज चेंज, यानी कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण जो है इसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहाँ पे भी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी क्योंकि जितना ज्यादा आयन होगा, इज हाई, कलर इज चेंज। यहाँ पे क्या हो जाता है, कलर जो होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब जैसे ही कलर चेंज हो जाएगा तो जिस कारण से यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लोगों ने नमक खाया होगा तो नमक किस फॉर्म में होता है, NaCl। आप लोग जो है NaCl खाते हैं, किस फॉर्म में होता है, व्हाइट फॉर्म में। लेकिन जब चेंज हो जाने के कारण इसका जो कलर हो जाता है वो कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। ओके, जो LiCl का जो कलर हो जाता है वो कैसा हो जाता है, पिंक हो जाता है। KCl का जो कलर हो जाता है वो कैसा हो जाता है, वायलेट हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, ये सारे पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं।